राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर शालिनी आपके सामने आज पुष्य नक्षत्र से जुड़े हुए कुछ रोचक उपाय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपके जीवन में ये उपाय कारगर होंगे। तो जानते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक 8वें नंबर पर आता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। तो पुष्य नक्षत्र जो है बहुत विशेष है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। देखिए 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र पर सभी जो शुभ कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, विवाह कार्य को छोड़कर। देखिए सिर्फ एक विवाह कार्य है जो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मदेव का श्राप भी लगा है, शनिदेव का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। तो अब जानते हैं पुष्य नक्षत्र में क्या करें। पहली बात तो पुष्य नक्षत्र आज शुक्रवार 30 मई को रात्रि 9:29 पर आ रहा है। तो संयोग बना शुक्र और शनि का, संयोग बना माता लक्ष्मी और शनि का, संयोग बना गुरु शुक्राचार्य और शनि का। अब बात करते हैं, गणेश जी की भी पूरी कृपा बनी हुई है। गणेश जी का पूरा आशीर्वाद आज की तिथि के रूप में आपको मिला है, और पुष्य नक्षत्र पे माता लक्ष्मी का संयोग आपको मिला है। और जो सबसे खास बात, पूरा दिन कल रहने वाला है पुष्य नक्षत्र और दिन है शनिवार, तो बन जाता है शनि पुष्य नक्षत्र। अब इस पर जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, जिन पर शनिदेव की ढैया चल रही है, या जिन पर महादशा चल रही है, वो सभी ध्यान से सुने। बाकी भी सभी उपाय तो देखिए सभी कीजिए, क्योंकि उपाय करने से ही जीवन में जो सुधार है वो होगा। तो उपाय तो आप सभी कीजिए। तो जानते हैं क्या उपाय करें विशेष। सबसे पहले सर्वप्रथम सवेरे उठें, स्नान करें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दे, नेचर को ग्रैटिट्यूड दे। मुझे तूने दाता इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं बार बार कहती हूँ अपनी लाइफ्स में, अपनी वीडियोस में ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड से आपको नेचर से वापस मिलता है। जब हम, अच्छा आप मुझे बताइए, जब आपको कोई थैंक यू करता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब हमें कोई थैंक यू करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फील वेरी गुड। तो जब हमें अच्छा लगता है तो नेचर को कितना अच्छा लगेगा, समझिए इस बात को। जब हमें अच्छा लगता है तो नेचर को कितना अच्छा लगेगा, वही तो सब आपको दे रहे हैं, उस परमात्मा को कितना अच्छा लगेगा। तो जानकर चलिए, सबसे पहले वही है, दिन में आचरण शुद्ध रखें। किसी से आपके मन कर्म वाणी से, मैं बार बार कहती हूँ, मन कर्म वाणी से किसी को, आपकी से किसी को चोट ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, ये आप विशेष ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, शिवालय जाइए। हमेशा बोलती हूँ शिवालय जाइए। देखिए भोलेनाथ जो हैं, देवों के देव महादेव जो हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। और आप जानते हैं देवों के देव हैं भोलेनाथ, और चाहे शनि देव हों और चाहे कोई से भी देव हों, साक्षात नारायण ही क्यों ना हो, सभी मानते हैं उनको। तो आप जाइए, जल में दूध मिलाइए, मिश्री मिलाइए, और साथ में मिलाइए इलायची। जी हाँ, सही सुना आपने, साथ में मिलाइए इलायची। तो उसके बाद आप जाइए, हाथ जोड़िए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए उसको अर्पित कीजिए और बोलिए, प्रभु जी आप इससे प्रसन्न हो जाइए, मेरे द्वारा जो भी अपराध हैं उनको क्षमा कर दीजिए। मैं अपराधी हूँ, लेकिन बालक तो आप ही का हूँ ना, बालक तो आप ही का हूँ। राम नाम का गुणगान कीजिए शंकर जी के सामने। देखिए राम और शंकर दोनों एक दूसरे के इष्ट है। भगवान राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भोलेनाथ जो हैं, अब आप कहें वो इनके इष्ट हैं, ये उनके इष्ट हैं, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेटिक इशू है। लेकिन हमें इतना पता है कि वो प्रसन्न होते हैं राम नाम से, और हमें पता है वो प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ से, है ना। तो इसलिए राम नाम का जाप कीजिए, राम नाम के जाप के साथ आप उस जल को अर्पित कीजिए। प्रभु से क्षमा मांगिए अपने किए हुए गलत कर्मों के लिए, और उनसे आशीर्वाद लीजिए सप्त बुद्धि का। और साथ में अफर्मेशन डालिए, क्या
कि जो भी मैं ये जल प्रभु जी को अर्पित कर रहा हूँ, जैसा ये सुंदर सुगंधित है, देखिए सुगंध आ गई, इलायची आ गई, इसमें मिश्री आ गई, मिठास आ गई, उसमें दूध क्या है, बिना दाग, उसमें कोई दाग नहीं है ना, चंद्रमा के प्रतीक है हमारे। तो देखिए अब बात आती है, फिर वही बात है कि उनकी कृपा हमें फील भी करनी है। हमें क्या फील करनी है कि हमें उनकी कृपा मिल रही है और मिल गई है। मांगना फिर कुछ नहीं है, प्रभु जी दे दो दे दो दे दो, प्रभु जी से मांगना कुछ नहीं है, सिर्फ आभार करें, उनको समर्पण करें, स्वयं को समर्पित करें, अपनी गलतियों को समर्पित करें, खुद को समर्पित करें। उसके बाद क्या होगा, प्रभु जी प्रसन्न होंगे। और ऐसा तो कुछ नहीं जो वो ना दे पाए। तो पहला उपाय, शिवालय जाइए, वहां पर उन्हें जल चढ़ाइए, दूध, मिश्री, जल और साथ में इलायची डाल के। दूसरा महा उपाय, जो दूसरा महा उपाय है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए शनिवार है, शनि देव की प्रसन्नता चाहते हैं। अब एक विशेष उपाय, शाम को पीपल पर एक सरसों का तेल का दिया आप दीपक बनाकर ले जाइए। आटे का बना ले बहुत अच्छा, अदरवाइज मिट्टी का रख लीजिए, मिट्टी से शुद्ध कोई धातु नहीं। तो मिट्टी अपने आप में बहुत शुद्ध है, हम सब भी तो मिट्टी के ही बने हैं, मिट्टी से जन्मे मिट्टी में मिल जाने हैं। तो मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं। आप क्या करना है, आपको जो जलानी है पीपल के नीचे, और क्या करना है आपको, एक विशेष उपाय, आपको लाना है ब्रेड का एक पैकेट अपने घर पर। उसके बाद आपको बनाना है बेसन का घोल, बढ़िया चटपटे मसाले डालकर। उसके बाद आपको क्या करना है, पकौड़े बनाने हैं और पकौड़े ले जाकर बांट देने हैं। किसको बांट देने हैं, मैं भी आपको पिछले उसमें बता रही थी, शनि अमावस्या स्पेशल में शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं वर्किंग क्लास को, वर्कर्स को, लेबर्स को। तो आपको किसको बांटेंगे आप, रिक्शा वालों को, वर्कर्स को, लेबर क्लास को, मजदूरों को आप खिलाइए। लेकिन फिर कह रही हूँ, उतारा नहीं करना है। ये होता है ना, सर से उतार दो, इधर वार दो ना, ये सब गलत चीजें हैं। आप सिर्फ किसी के पेट को भरने का साधन आप दीजिए। लाई का भंडारा है, ये भी एक भोग है। ये भी क्यों मैंने सरसों के तेल में कहा, क्योंकि शनिदेव को पसंद है ना, शनिदेव का तेल है ये, शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए सरसों का। इसको आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों में ये भ्रांति है कि तेल का पराठा बनाया, ऊपर से वारा खिला दिया ना। आप अगर कुछ चीज दान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो आपको उतार कर खिलाने की जरूरत नहीं है ना। आप प्रेम से, निष्ठा से खिलाइए, उसका पेट भरेगा, आपको वो ब्लेसिंग्स देगा। और प्रसन्न कौन होंगे, प्रभु जी प्रसन्न होंगे। तीसरा महा उपाय, अगर आप लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आप सुबह जाकर एक मोर पंख खरीद लाइए। मोर पंख को भगवान नारायण के चरणों में रखिए। आपके घर अगर कृष्ण जी हैं, घर में कोई छवि है, उनमें रखिए, अदरवाइज मंदिर में ले जाके रखिए। उसके बाद प्रभु से आशीर्वाद लेने के बाद उस मोर पंख को एक पीले वस्त्र पर रख देना, उसको फोल्ड करना, और फोल्ड करने के बाद उसको या तो अपने मंदिर में और या फिर अपनी तिजोरी में रख देना, और आप हो जाइए निश्चिंत। प्रभु जी आपके भंडार पर कृपा रखेंगे। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय मैं लेकर आती हूँ, और इसलिए लेकर आती हूँ कि जो हमारे कर्म बंधन है वो कट जाएं। क्योंकि मैं हमेशा से बताती हूँ, जो हम ये कोड वर्ड लेके आए हैं अपना, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हम कोड नंबर लाए हैं ना अपना, तो उसमें प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, और जो प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम भोग रहे हैं फल। अब आज हमारे जीवन में है बहुत सारे हर्डल्स, आज बाधाएं आ रही हैं, तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते, क्या हम कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कर्म। कर्म ही, शुभ कर्म ही एक ऐसी चाबी है जो आपकी प्रारब्ध को काटती है। माता पिता का आदर करें, गुरुओं का आदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे आपका कर्मचारी ही क्यों ना हो, किसी से दुर्व्यवहार आप नहीं करें। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ऑस्पिशियस दिन आप खरीदारी करें। सोना खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पहनना नहीं है। ज्यादातर सोना चांदी खरीदने का बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन सोना खरीदना है लेकिन पहनना नहीं है, बरकत के लिए खरीदना है आपको, उस दिन नहीं पहनना है, किसी और आप मुहूर्त पे पहन सकते हैं। क्योंकि विवाह कार्य और सोना पहनना दो चीज वर्जित है, बाकी सारी चीज जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके काम ये रेमेडीज आएंगी,
और पुष्य नक्षत्र का, जो ये शनि पुष्य नक्षत्र है, इसका आप भरपूर सदुपयोग करेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए। इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर शालिनी विदा लेती हूँ और बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे कुछ छोटी मोटी रेमेडीज के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।